जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 जॉब और हमने की वहां सीधी बात। आखिर कितनी है सैलरी, कितने घंटे है काम और कहां पर है और बाकी क्या क्या है सुविधा, जरूर आप इस वीडियो को सुनना, मेरी ऑडियो को, और ये लेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बात कहता हूं, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस नई लिस्ट जारी, बड़ा भेदभाव, किस लोकेशन पर कितना हुआ है और उसमें भी कितना बड़ा अंतर रखा है एमएसपी की तरह, इसके बारे में देखेंगे। और वन रैंक वन पेंशन पर एक एमओडी से पूछा सवाल, बेतुका जवाब, उस बेतुके जवाब के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने, इस ऑडियो को जरा आप सुने जो मेरी बात हुए। और वहां पर एक राव साहब हैं, योगेश्वर राव साहब, और जिनका नंबर है 9925031769। क्योंकि ये एक लेटर ये निकला था तो मैंने बोला अपने व्यूवर्स को बताने से पहले क्यों न मैं इनसे खुद बात करूं, क्या ये सही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, सही है। अब जरा थोड़ा आपने ये वीडियो है, ऑडियो आप जरा सुनिए और सुनने के बाद मैं इस लेटर को पूरी तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा। राव साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। अच्छा साहब, ये आपका एक एडवर्टाइजमेंट घूम रहा है 500 वैकेंसी गेटमैन का। आपने ही डाला है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है वो। सही है। मैं एक्चुअली सूबेदार मेजर इकाईजी जेएस भदौरिया बोल रहा हूँ। सैनिक जीवन चैनल है मेरा यूट्यूब पे। ओके। हाँ, तो मैं बोला किसी ने भेजा है साहब नहीं इसको, सही है सब। तो मैं बोला चलो मैं साहब हैं फौजी, हाँ क्या क्या है थोड़ा और बता दो ब्रीफ में। 500 वैकेंसी है? हाँ, उसके अंदर जो लिखा है वो सब है। 500 वैकेंसी है, 30,000 सैलरी है, 12 घंटा 26 दिन ड्यूटी है। अच्छा, 30,000 ब- सैलरी, खाना पीना? खाना पीना खुद कराएगा। अच्छा, खुद का रहेगा, 12 घंटा ड्यूटी है। हम्म। हाँ, क्योंकि मतलब ये कहीं का भी कोई भी एक्स सर्विसमैन हो ना? कोई भी एक्समैन आर्मी से रिटायर वाला ही चाहिए, दूसरा नहीं। अच्छा, आर्मी से रिटायर्ड वाला ही हाँ चाहिए। बिल्कुल। बाकी इसमें सेफ बन चाहिए आपको लगभग ना? हाँ, मतलब बाकी कैटेगरी वाला चलेगा लेकिन आंख कान की साइड से नहीं होना चाहिए। ओके, आँख कान की साइड से नहीं होना हाँ, चाहिए। बाकी चल जाता है। तो आपके रिपोर्ट करना है तो आपके इस नंबर पर कॉल करें और आपसे आ सकता है। रिपोर्ट उधर सीधा अपना क्या नाम है कल्याण में हम्म। हमने एड्रेस दे रखा है। उधर हमारे 2 फील्ड अफसर रहता है। मैं इधर बड़ौदा रहता हूँ हेड ऑफिस में। अच्छा, कल्याण में आपके 2 फील्ड अफसर हैं, आप हाँ। बड़ौदा रहते हो तो हेड वो ऑफिस। उधर उनका नंबर भी दे रखा हूँ मैं। उधर जाके फोन करने से वो स्टेशन पे ही मिल जाएंगे ओके, स्टेशन पे मिल जाएंगे और रिसीव कल्याण में। कर लेंगे। तो जेसीओ जवान के लिए एक ही कैटेगरी है? सब एक ही कैटेगरी है सब उसमें। अच्छा अच्छा, जेसीओ तो फिर जवान ही ज्यादा आएंगे फिर, है ना? हाँ, वही ज्यादा आते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब ये लेटर आपने जैसे ऑडियो सुना, मेरी बात हो गई। चेकमेट सिक्योरिटी रिक्वायर्ड एक्स सर्विसमैन फॉर रेलवे गेटमैन। उन्होंने कहा है जॉब की लोकेशन कहाँ है, कल्याण से कजरत, लाइन ऑफ सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन की है। इन हैंड सैलरी कितना दे रहे हैं, 12 घंटा काम है, 12 घंटा और 26 दिन, 4 दिन आपका ऑफ है। 30,000 रुपए पर मंथ प्लस पीएफ अलग से है। पीएफ डिपॉजिट फॉर ईएसएम बाय द कंपनी, कंपनी ऑलरेडी आपका पीएफ जमा करेगी। एज अप टू 54 ईयर्स। एजुकेशन मिनिमम 10th पास जो सभी होते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 500, हाँ जी दोस्तों 500 यानी 500। एलिजिबल एक्समैन रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी ओनली, नो एयरफोर्स नो नेवी, आर्मी के हैं। फी फ्री अकोमोडेशन ड्यूरिंग मेडिकल एंड ट्रेनिंग, जब आप मेडिकल या ट्रेनिंग करते हैं तो आपको फ्री अकोमोडेशन है। बाकी खाना वगैरह आपका सेल्फ कंटेंट है उसमें। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है जरा देख सकते हैं, उसके ओरिजिनल और फोटो कॉपी चाहिए थे। डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्समैन का आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम द एसपी ऑफिस, कैंसल्ड चेक, बैंक अकाउंट पासबुक, 10th की मार्कशीट और 10 पासपोर्ट साइज फोटो और 5,000 ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर द फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इतना आपका लगेगा। लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, सेंट्रल रेलवे डिवीजन हॉस्पिटल, कल्याण वेस्ट मुंबई। कॉन्टैक्ट नंबर मिस्टर अरुण शर्मा है और मिस्टर शरद जेडे हैं। और यह बड़ोदरा हेड ऑफिस में सूबेदार मेजर योगेश्वर राव रिटायर्ड और नायब सूबेदार डीपी सतापति रिटायर्ड हैं। आप भी यदि इसमें अप्लाई करना चाहते हो आप इनसे बात करिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ का क्लियर करिए। और आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए फीजेबल है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा मैंने कहा है रिस्क और हार्डशिप अलाउंस में एक नई लिस्ट जारी की है कि आखिर ये कहां कहां पर और कितना है।
ये लिस्ट है 5 पेज की, जरा हर एक के पास रहना है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि ये लेटर ये इफेक्टिव था 22 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा हुई थी, और ये लेटर था एक, आप समझ सकते हो, तीनों सेनाओं के लिए है। मार्च 2019 से प्रभावी है, यानी जो मार्च 2019 से यानी 20, 21, 22, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, सर्विसमैन है, सबके लिए इसका लाभ मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने लोकेशन वाइज रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की टेबल दिया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें भी उन्होंने एमएसपी का ही फंडा रखा है। जिस तरह एमएसपी के अंदर सिपाही से सूबेदार मेजर तक का एक रखा है और इसके अधिकारियों का एक रखा है, और इसमें जेसीयू कैटेगरी को अलग नहीं किया। जरा हम बात करते हैं, इन्होंने दिया है, सबसे पहले देखते हैं अप टू पे लेवल 8 और पे लेवल 9 एंड अबोव। आप समझ सकते हो कि 8 पे लेवल हमारे लिए कहाँ तक होता है, सूबेदार मेजर तक होता है। हम जानते हैं सिपाही लेवल 3 में आता है, नायक 4 में, हवलदार 5 में, नायब सूबेदार 6 में, सूबेदार 7 में और सूबेदार मेजर 8 में आता है। और ये हमारे पे लेवल है, यानी सूबेदार मेजर तक इन्होंने, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में जैसे लेह है वो R1 H1 है, तो वहां पर अप टू लेवल 8 SM तक 17,300 है और अधिकारी का 25,000 है। फिर कारगिल, ये सारा क्या क्या इसमें कौन कौन सा कवर, लेह, कारगिल और कुपवाड़ा ये कवर कर दिया, और श्रीनगर का भी हिस्सा कर दिया। श्रीनगर में देखा है जो साउथ और नॉर्थ है वो अलग है, और बीबी कैंट R1 H2 में डाल दिया। R1 H2 का है 9700 सूबेदार मेजर तक और 16900 अफसर तक। फिर एक उनका बांदीपुर है, ये R1 H1 में आ गया। बारामूला है, बड़गांव, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, लगभग ये R1 H1 में 17,300 और 25,000 की कैटेगरी में है। R1 H2 आपका रजौरी, पुंछ, रियासी और नीचे तक शुरू हो जाता है। जम्मू भी इसमें इंक्लूड किया है, जम्मू में हर एक जगह का इसमें आप देखते हो, देखा हुआ है हर एक डेलिबरेटली। और उसके बाद आप हिमाचल में आ जाइए तो R3 H1 है, जैसे आप कुल्लू है, मंडी है, कांगड़ा है, R3 H1 जिसमें 4100 SM तक है और अफसर का 5300 है। सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट किस्म, ये R1 H1 में आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश है, लगभग R1 H1 में है। उसके बाद वेस्ट कमकाम है, लोअर और नीचे का इलाका है, वो सारा R1 H1 और R2 H2 में भी है। और उसकी लिस्ट में आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद आप मिजोरम साइड में जा सकते हो, वहाँ भी R1 H1 है और उसका 77% ऑफ R1 H1 है। अलग अलग कैटेगरी है, मेघालय का, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है, R1 H1 में है। ये मैक्सिमम जो भी डिस्टर्ब एरिया है हार्डशिप है। और उसके बाद आप वेस्ट बंगाल, पंजाब में आ जाते हैं, जरा सब लोग इंटरेस्टेड होंगे। अमृतसर भी आ रहा है, गुरदासपुर आ रहा है, फाजिल्का आ रहा है, फिरोजपुर आ रहा है, ये R2 H2 में। इसको 6,000 वहां पर है और 10,500 अफसर का है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ का एरिया है, उत्तरकाशी है, चंपावत है, ये भी है। कुछ R1 H1 में है, कुछ R2 H2। बिहार में दोस्तों पटना, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर है। और आप समझ सकते हो गुजरात में कच्छ है और ये उस पतन का इलाका है, R1 H2 के अंदर है। फिर आपकी वैली है, उधर जा सकते हैं। आसाम साइड का है मैक्सिमम इलाका, R1 H1, R1 H2 में आसाम का पूरा इलाका इन्होंने कवर किया है। यानी ये थे पूरी लिस्ट आपके साथ रिस्क एंड हार्डशिप की। जैसे मैंने बताया कि इसका इम्प्लीमेंट कब हुआ था और कब से इफेक्टिव है, मार्च 2019 से इफेक्टिव है, इम्प्लीमेंट अप्रैल 2022 में हुआ था। अभी इसकी एक लिस्ट निकली है, जो भी एक्स सर्विसमैन है, पिछला नहीं आया है, छोड़ना नहीं है। 2019 में आप किसी भी इलाके में थे, जरा आप ये लिस्ट लीजिए और यहाँ से इसका रेफरेंस दीजिए और सोल्जर बोर्ड की तरफ से चिट्ठी लिखिए, रिकॉर्ड में लिखिए। अपना पैसा नहीं छोड़ना है, 2-4 कागज का आना जाना चलता रहना चाहिए था, ये आपकी बात है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, जैसे मैंने आपको बोला कि OROP पर MOD का बेतुका जवाब। हाँ, एक लेटर है, मैं आपको 24 जुलाई 2023 का, कार्यालय लेखा प्रधान, और ये MOD से अप्रूव हो के आया है। इसमें किसी ने एक याचिका डाली थी, FIR वो डाला था कि रिगार्डिंग नॉन ग्रांट ऑफ एक्स ग्रुप पे RS 6200 फॉर द पेंशनरी बेनिफिट। यानी फिर ये PCDA ने फिर इसका जवाब दिया है कि उन्होंने बोला है कि भाई हम लोगों को 6200 एक्स ग्रुप का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। आपने जब 1 रैंक 1 पेंशन की जो पॉलिसी है वो रखा है कि एक सेम लेंथ और सेम कैटेगरी का, सेम ग्रुप का है तो सबकी सर्विस बराबर हो। अब आपने क्या कर दिया, यहां 2 टेबलें निकाल दी, एक टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। मैं यहां आज एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। टेबल नंबर 7 है वो लागू है
जो 2016 तक के रिटायरीज हैं, और टेबल नंबर 8 है वो 2016 के बाद है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, पहले एक्स ग्रुप पे होती थी, एक्स ग्रुप अलाउंस नहीं होता था, एक्स ग्रुप का अलग पेमेंट होता था। अब क्या है, पेमेंट सबकी बराबर कर दी, लेकिन एक्स ग्रुप अलग से दे दिया। अब एक्स ग्रुप पहले कब से इंप्लीमेंट हुआ, 1 जनवरी 2006 से 1400 मिलता था, और 14 से गुणा 2.57 कितना सीधा सीधा आ जाता है 3598, यानी 3600 मिलता है अब इनको। 2.57 इसमें भी मल्टीपल है, जैसे आपकी एमएसपी के अंदर है 2000 थी, 2.57 करो तो कितना हो जाता है 5140, तो 5200 दे दिए। अब ये सिक्स्थ पे कमीशन से इसकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने जवाब दिया क्या, जरा पढ़ लीजिए। प्लीज रेफर एमओडी का रेफरेंस दिया भैया। फिर उन्होंने जो पीसीडी जवाब देता है, इन दिस कनेक्शन इट इज इंटीमेटेड दैट पर रिकमेंडेशन ऑफ सिक्स्थ पे सीपी ग्रुप एक्स एंड वाई आर गिवन कॉमन पे स्केल 1/1/2006 से सबका पे स्केल एक जैसा हो गया था। एक्स पे ऑफ दो जन एक्स ग्रुप एक्स का अलग वो एक्स पे के रूप में देने लगे थे। तो उन्होंने कहा इज द फर्दर इंटीमेटेड द सेवंथ पे सीपीसी में क्या हुआ, को एक्स ग्रुप की 2 कैटेगरी कर दी, एक 6200 एक 3600। तो इस संदर्भ में उन्होंने बोला कि जो भी 1400 ले रहे थे तो मैं उन्हें जो 1400 ले रहे हैं मेरे पास उनको 2.5 गुणा करके 3600 देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और सेवंथ पे सीपीसी की जो रिकमेंडेशन है वो एप्लीकेबल है। तो दोज वेयर ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस बिफोर 1/1/2016 से पहले के लिए यही है। एट द स्कीम ऑफ डिफरेंट एक्स पे हायर एंड लोअर हैज बीन मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 1/1/2016 सेम ऑफ द अप्लाइड प्रोस्पेक्टली हैंस सेपरेटेड टेबल, यानी 2016 के बाद आए उनके लिए 2 कैटेगरी की हैं, एक 3600 एक 6200। तो उसके लिए मैंने 6200 की एक अलग टेबल बनाना ये बनता है, इसलिए टेबल नंबर 8 इसी को रिप्रेजेंट करती है। इन व्यू ऑफ द अबव पेंशन टेबल 7 अनेक्स्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 20 जनवरी 2023 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपीटी इज एप्लीकेबल इन योर केसेस बेसिस फैक्ट मेंशन एविड एमओडी इशू लेटर डेटेड 18/5/2023 को हमने सारी चीजें क्लियर कर दी। तो दोस्तों आज की ये थी खबरें, सबसे मुख्य खबरें एक बार फिर जैसे हम बात करते हैं कि रेलवे में गेटमैन की वैकेंसी है 500 और उसका तनख्वाह सारी चीज बात की, आप बात कर सकते हो। और दूसरी बात, आप रिस्क और हार्डशिप का अलाउंस में कितनी बड़ी अनोमलीज है और कहाँ कहाँ है, यदि आप रिटायरी हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। और अंत में हमने आपको बताया कि आखिर पीसीडीए ने अपना पल्ला झाड़ लिया। आज की खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।